सादकाबाद में भी स्कूल बंद, असातिज़ा सड़कों पर। अपने मुतालबात मनवाने के लिए असातिज़ा इकराम स्कूल्स को ताले लगाकर सड़कों पर आ गए। स्पेशल टीवी से बात करते हुए असातिज़ा इकराम का कहना था कि पेंशन नहीं, करप्शन खत्म की जाए। जीना महंगा वरना महंगा, तालीम महंगी, जीना महंगा वरना महंगा, तालीम महंगी, निजकारी स्कूलों की निजकारी, स्कूलों की निजकारी, गवर्नमेंट अदारों की निजकारी। हम असातिज़ा आज इस चीज़ का आज़म लेके आए हैं कि जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें हमारे हकूक़ दिए जाएं। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं हम इनका बिल्कुल इस्तेसाल नहीं होने देंगे। हम कब्र के आखिरी कोर तक इसकी हिफाजत करेंगे। हम अपने हक़ पे किसी किस्म का डाका जो है ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि हमारे जो कायदीन इन्होंने कैद किए हुए हैं, बेज़रर कायदीन हमारे, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और पुरअमन एहतजाज करते हुए उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। रात के 1:30 बजे सड़कों पे सोए हुए बंदू को जो है उठा लिया गया है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हुए मुतालबा करते हैं कि उनको बाइज़्ज़त रिहा किया जाए और हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ, वरना हम जो है ना बेज़रर होने से बिल्कुल कासिर रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें हमारे हकूक़ दिए जाएं। हम इस प्लेटफार्म से, मुस्लिम टीचर फेडरेशन सादकाबाद के प्लेटफार्म से यह पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमें हमारे हकूक़ इस पूरी आवाम की पुरजोर अपील के साथ हमें हमारे हकूक़ दिए जाएं। आज का ये एहतजाज जो है वो कमोबेश 3 माह पहले शुरू हुआ था और इसमें हमारे कोई नजायज़ मुतालबात नहीं है। वही मराहत जो क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक असातिज़ा इकराम को तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन को हासिल थी, उन पर गवर्नमेंट ने जो है वो बड़े ज़ालमाना किस्म के टैक्स लगाए हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हमारी वो मराहत जो हैं वो बहाल रखी जाएँ। हम कोई नई मराहत नहीं मांग रहे हैं इनसे, सिर्फ पहली मराहत जो है वो हमें दी जाएँ और हमें अपना तदरीसी काम जो है वो इन हमाक से करने दिया जाए ताकि हम इन बाइकाट्स वगैरह के सिलसिले से बाहर निकलें। 3 महीने से हम जो है गवर्नमेंट को भी पैगाम दे रहे हैं। आपकी भी मेहरबानी है कि आप हमारा पैगाम जो है वो उन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बेहिसी देखें कि कुछ जो है उस पर जो एक्शन लें, कुछ मेहरबानी करें मुलाजमीन पे, असातिज़ा पे जो है वो मेहरबानी करें। असातिज़ा जो है वो सड़कों पे ख़वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, मारे खा रहे हैं। कल आपने देखा है, आपने वीडियोस देखी हैं कि फैसलाबाद में असातिज़ा के साथ क्या हुआ, लाहौर में सोए हुए असातिज़ा के साथ उन्होंने क्या किया। ये इंतहाई शर्म का मकाम है। ये उस्ताद के साथ, ये उस्ताद कौम का बाप होता है और तालीम जो है ये फ्री और मेडिकल जो है ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये कहते हैं कि असातिज़ा हम पे बोझ हैं, एजुकेशन महकमा जो है हम पे बोझ है। तो जब ये सोच होगी तो उस सोच का जो है उसके आगे मुल्क का जो है अल्लाह हाफ़िज़। आज की हमारी ये रैली जो हमारे लाहौर में मुलाजमीन और असातिज़ा कराम और जो लीडरान हैं और हुकूमत ने उनको बिला जवाज़ गिरफ़्तार किया है, उनसे इज़हार यकजहती के लिए थी। इसके अलावा पिछले 3 माह से हम अपने मुतालबात के मंजूरी के लिए, मुतालबात की जो हुकूमत ने हम पर ज़ालमाना कवानीन नाफज किए हैं, लीव इनकैशमेंट, पेंशन में कटौती और जो निजकारी है, इनके हवाले से हम एहतजाज कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उल्टा एक पुरअमन एहतजाज सोए हुए मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया और 100 से ज़्यादा मुलाजमीन पर जो है वो FIR दर्ज करवाई है। हम उनसे इज़हार यकजहती के लिए और हुकूमत से मुतालबे के लिए कि वो हमारे रहनुमाओं को फिल फौर और बिला मशरूत जो है वो रिहा करे। जब तक वो ये नहीं करती हमारे मुतालबात और उनको रिहा नहीं करती, हमारा एहतजाज ज़ोर पकड़ता जाएगा। रोज़ाना हम एहतजाज करते रहेंगे इससे बढ़कर। हम ज़ाती तौर पर समझते हैं कि हुकूमत का ये एक ज़ालिमाना कार्रवाई है। ये जो लीव इनकैशमेंट और पेंशन पर इन्होंने कट लगाए हैं, ये एक ज़ालिमाना कार्रवाई है। और सबसे बड़ी बात, ये एक निगरान हुकूमत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो ऑर्डर्स निकाल रही है, इनका ये मैंडेट ही नहीं है। दे आर हेयर टू कंडक्ट द जनरल इलेक्शन 2023। ये जो कानून पास कर रहे हैं ये इंतहाई जालिम हैं और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है। इनका ये कोई, इनके पास ये पावर्स नहीं है कि ये इस तरह के कवानीन बनाएं जो मुलाजमीन खुश हैं, जो मुलाजमीन के हकूक़ की को कर्ब कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम सड़कों पे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, हमारे साथियों को जेलों से रिहा नहीं किया जाता। बहुत एहतराम के काबिल होते हैं क्योंकि ये उनकी तजलील की गई है। हमारी तनख्वाहों में इन्होंने क्या इजाफा किया, हमें तो इन्होंने ख़वार ही कर दिया है। ये वज़ीर आज़म जो आया हुआ है, इस वज़ीर आज़म का कोई हक़ ही नहीं बनता कि
तेज दस्तूर में करे, इसको कोई अख्तियारात नहीं है। मगर हुकूमत जो होती है, हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दे। हमारे असातिज़ा को गिरफ़्तार किया हुआ है, क्यों? उनका क्या कसूर है? इतना कसूर है कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं और ऑफिसर बनाते हैं। हमारी ही वजह से, हमारे असातिज़ा ही की वजह से ऑफिसर ये जनरल, कर्नल और वज़ीर आज़म ये हमारी ही वजह से बनते हैं। हम ही इनको पढ़ाते हैं तो बनते हैं। हमारे पता नहीं कितने असातिज़ा इनको पढ़ा के चले गए हैं। मैं निगरान हुकूमत से ये पूछना चाहती हूँ, बड़े अफसोस की बात है, लीव इन कैशमेंट, ग्रेजुएटी, हर चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी। स्कूलों की निजकारी ख़त्म करे। ये इन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ है? दिन टीचर्स को सड़कों पर लेके आ जाते हैं। सड़कों पर टीचर्स आपको पढ़ाने वाले, आपको इन कुर्सियों पर पहुंचाने वाले, और आप लोगों ने टीचर्स को सड़कों पे ला के रखा हुआ है। मेहरबानी करके हमारे मुतालबात ख़त्म माने जाएं, हमारे टीचर्स को रहा कर दिया जाए। हमारे टीचर को इन्होंने क्यों डाला जेलों में? और हम ही मुस्तकबिल में बनाने वाले हैं बच्चों के, और हमारे ही ऊपर ये इस तरह के कानून लागू करते हैं। अफसोस और शर्म की बात है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ। हम इस गवर्नमेंट के इन ज़ाब्तों को नहीं मानते, पेंशन को नहीं, करप्शन को ख़त्म किया जाए और हमारे जो हमारे हक है उनको हमें दिया जाए। जो हमारे असातिज़ा कराम है, मौजूद असातिज़ा कराम धरने के लिए गए हैं, उनको जो गिरफ्तार किया गया है उनको फिलफोर रिहा किया जाए। लीव इन कैशमेंट और पेंशन ग्रेजुएटी को ख़त्म करने के लिए काला कानून मंजूर किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, और स्कूलों की निजकारी को नामंजूर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई हमारे उस्ताज़ा को रिहा करें, हमारे उस्ताज़ा को रिहा करें। ये उनका हक है, हम अपने हक के लिए आज यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारा हक इत्थे रख। एक रियासत दो दस्तूर।